हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीड फॉर सक्सेस। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th लाइफ प्रोसेस का एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो एक्सक्रीशन का सबसे पहले हम मतलब देखेंगे, ठीक है। एक्सक्रीशन क्या रहता है कि इट इज़ अ प्रोसेस टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। मतलब आपकी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है और वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, उसको बाहर निकालने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोला जाता है। और मेनली आपकी बॉडी में 3 टाइप के नाइट्रोजीनस वेस्ट बनते हैं, जैसे कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ठीक है। अब जो अमोनिया है बेटा, वो उन में बनता है जिनको क्योंकि अमोनिया को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है, तो ठीक है। और यूरिया को थोड़ा कम और यूरिक एसिड को उससे भी ज़्यादा कम। तो हम जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं दैट इज़ यूरिया, और यूरिया भी अमोनिया से ही बनता है इन द लिवर। चलिए, तो अब हम जल्दी से डिटेल्स अबाउट किडनी पढ़ लेते हैं। किडनी आप सभी को पता है, किडनी कहाँ पर सबसे पहले लोकेटेड रहती है। जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है ना, जिसको हम बोलते हैं बैकबोन या रीढ़ की हड्डी, वहाँ पर पीछे की तरफ आपकी बैकबोन के दोनों साइड में 2 किडनी प्रेजेंट रहती हैं। अब दो किडनी रहती हैं, प्लस ये बीन शेप्ड की रहती है, जैसे राजमा रहता है ना, उस शेप की किडनी रहती है, रेडिश ब्राउन कलर की रहती है। उसके अंदर 2 ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं जिसको आप यूरेटर बोलते हो। एक यूरिनरी ब्लैडर रहता है और एक यूरेथ्रा रहता है, ठीक है। और उसकी जो लेंथ रहती है, जो किडनी की लंबाई रहती है, वो 10 से 12 सेंटीमीटर रहती है। और जो विड्थ रहती है, जो मतलब विड्थ है, वो 5 से 7 सेंटीमीटर है। और उसका वेट जो रहता है बेटा, वो 120 से 170 ग्राम, मतलब 120 टू 170 ग्राम रहता है। जस्ट नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। सो अब आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका, ठीक है, ये यहाँ पर जो है आपका यूरिन जो है वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो रहता है आपका, वो है आपका, एक होता है लेफ्ट रीनल आर्टरी और इसी तरफ होगा राइट रीनल आर्टरी। मतलब एक तरफ का आपकी नेमिंग पूरी दी गई है और ये 10th क्लास की बुक का ही डायग्राम है। नाउ लेफ्ट किडनी, राइट किडनी। अब जो लेफ्ट रीनल आर्टरी है बेटा, यहाँ से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी पर आता है, और जो लेफ्ट रीनल वीन है या राइट रीनल वीन है, वहाँ से CO2 ब्लड आता है, ठीक है। तो ये इसका मेजर फंक्शन है। अब आपका जो ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पर यूरिन स्टोर रहता है। ये आपके 2 यूरेटर है। किडनी से जो यूरिन है वो फ्लो आती है यूरेटर पे और फिर आके रुकती है यूरिनरी ब्लैडर पे। फिर यूरिनरी ब्लैडर को बेटा, यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होता, मतलब खुलता है, और वहाँ पर यूरिन फिल होती जाती है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इसको एक सिग्नल मिलता है कि हाँ, अब यूरिन को रिलीज़ कर देना है। तो वहाँ यूरेथ्रा, ये जो है आपका यूरेथ्रा, यहाँ से आपकी जो यूरिन है वो रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। और यूरिन रिलीज़ के प्रोसेस को हम बोलते हैं मिक्चुरेशन, ठीक है। और आपके यहाँ पर स्पिंटर मसल्स प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। और ये आप इसका फर्दर स्ट्रक्चर 11th क्लास पर पढ़ेंगे। नाउ वी विल सी कि जो आपका नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन क्या रहता है बेटा, एक फंक्शनल यूनिट रहता है किडनी का, ठीक है। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज दैट इज नेफ्रॉन। नाउ अब देखो यहाँ पे, ये जो आपका बोमेन्स कैप्सूल है, ये आपका, आपने कप देखा, कप जैसा स्ट्रक्चर का रहता है, और जो ग्लोम्युरुलस है ये आपके बोमेन्स कैप्सूल के अंदर रहता है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे कि यहाँ से ये जो रीनल आर्टरी दिख रही है, यहाँ से आपका ब्लड एंटर होता है बोमेन्स कैप्सूल में। फिर ये आप एरो भी देखते जा रहे हैं, ये नीचे नीचे तक जाता है, और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं ये ट्यूबुलर पार्ट में फेंक देता है। और जो आपका ये ग्लोमेरुलस है,
ये यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है। सपोज़ बॉडी मतलब ब्लड आया और उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, तो वो सारी इम्प्योरिटीज़ को अलग करेगा, ठीक है। और जब पूरी इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाती है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। फिर यहाँ से आपका ब्लड जाता जा रहा है, पर फिर ब्लड को याद आया कि मैं अच्छी चीज़ भी छोड़ कर आ गया हूँ, तो क्या करते हैं, फिर से ब्लड क्या रहेगा, वापस चला जाएगा, यहाँ से वापस चला जाएगा। और फिर इस वाले पार्ट में मतलब कि यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन हो गया, मतलब ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, एक्सेस वाटर का, और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं ये आ जाएंगी आपके कलेक्टिंग डक्ट में, है ना। यहाँ ये कलेक्ट कर रहा है जितनी भी चीज़ें हैं, जो इम्प्योरिटीज़ है, वाटर है, बाकी ऐसे सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी में काम नहीं आएंगे, वो सारे कलेक्टिंग डक्ट में आ जाते हैं और फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर की तरफ आ जाएंगे। क्लियर। अब हम देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन। अब यूरिन फॉर्मेशन में बेटा 3 स्टेप्स आते हैं। एक आता है फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन। फिल्ट्रेशन को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोला जाता है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो फिल्टर होती हैं, ठीक है। जैसे वाटर, स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज अमीनो एसिड, ग्लूकोज, और यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। मतलब कि आपने एक बार भेज दिया पर उसके बाद आपको लग रहा है कि और आप चीज़ों को रीएब्जॉर्ब कर सकते हो, है ना। आप वाटर को रीएब्जॉर्ब कर सकते हो, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को रीएब्जॉर्ब कर सकते हो, तो यहाँ पर ये रीएब्जॉर्प्शन का काम हो जाएगा। और फिर जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो सेक्रीशन प्रोसेस के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब हम देखेंगे कि जो ब्लड है वो कैसे एंटर कर रहा है, ठीक है, आपकी बॉडी में। तो सबसे पहले ब्लड एंटर होता है रीनल आर्टरी के थ्रू, फिर जाता है आपका एफरेंट, ब्लड एंटर हुआ थ्रू द रीनल आर्टरीज, फिर एफरेंट आर्ट्रियोल से ग्लोमेरुलस में जाता है, फिर जाता है इफरेंट आर्ट्रियोल्स में, ठीक है। फिर वहाँ से जो भी ब्लड क्लीन है वो रीनल वीन से आपके बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, तो आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये एक्सक्रीशन प्रोसेस समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक इट तो कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें।